ये कुल मिलाकर के अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से लगातार जो गवाहों एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जितेंद्र, कोर्ट की तरफ से कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की क्योंकि गिरफ्तारी पर सवाल उठाया गया था कि उनसे पूछताछ की जा सकती थी, तो कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि किसी की सहूलियत के हिसाब से जांच नहीं होती है, मुख्यमंत्री हो या आम आदमी, कानून सबके लिए बराबर है, सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। क्यों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल किया जाए? जांच एजेंसी जैसे चाहेगी वैसे जांच करेगी। जितेंद्र शर्मा। जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया था कि अगर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी थी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा सकती थी, उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। ऐसे में अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए बोला कि किसी की भी सहूलियत के हिसाब से जो जांच एजेंसी है वो काम नहीं करती है। कोई मुख्यमंत्री हो या फिर आम आदमी, सबके लिए कानून बराबर होता है और खास तौर पर जो लोग सार्वजनिक पदों के ऊपर तैनात हैं या बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है वो कानून का पालन करें। जांच एजेंसी जिस तरीके से तफ्तीश कर रही है और एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ा अपडेट कोर्ट से आ रहा है। पीयूष, बड़ी बात कोर्ट की तरफ से कही गई है, क्या इसे एक बड़ा संकेत माने? कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि सवाल उठाए जा रहे थे लगातार आम आदमी पार्टी द्वारा, अरविंद केजरीवाल के वकीलों द्वारा, कि गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव को देखते हुए की गई है, राजनीतिक साजिश के तहत की गई है, कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट इसे नहीं मानता। बिल्कुल, देखिए सुमेरा, कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है, हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो दलील अरविंद केजरीवाल की ओर से याचिका में दी गई थी और उनके वकीलों की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष दी गई थी, उसे हाईकोर्ट नहीं मानता है। यानी कि वो जो कानूनी प्रक्रिया ईडी की ओर से निभाई गई है उसे सही मानता है। और अरविंद केजरीवाल की ओर से जो लगातार ये कहा जा रहा था कि जो ईडी की कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है, लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उनको जानबूझ करके जेल गिरफ्तार किया गया है और उन्हें अब रिमांड पर रखा जा रहा है, तो ये सारी स्थितियों को जो उनकी तरीके से पेश किया जा रहा था कि सब मामला जो है वो राजनीति से प्रेरित है, हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हाईकोर्ट उस दलील को नहीं मानता है। यानी कि ईडी की ओर से जो प्रक्रिया निभाई गई है उसे हाईकोर्ट सही मानता है। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट का आगे रुख क्या रहता है और ऑपरेटिव पार्ट में वो किस तरह का आदेश जारी करता है। जी सुमेरा। जी हाँ, लेकिन जिस तरह के संकेत अभी तक मिल रहे हैं पीयूष, उससे ऐसा लग रहा है कि कोर्ट ने जो मुख्य सवाल उठाए गए थे अरविंद केजरीवाल के पक्ष द्वारा, उन सवालों को कटघरे में खड़ा किया गया है। क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने यही सवाल उठाए थे कि गिरफ्तारी इस वजह से की गई क्योंकि प्रचार ना कर सकें, गिरफ्तारी इस वजह से की गई क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है, गवाहों की जो गवाही थी उस पर सवाल उठाए गए थे। इन सब को कोर्ट की तरफ से अभी तक तो यही कहा गया है कि उन दलीलों को कोर्ट ने नहीं माना है। बिल्कुल, देखिए सुमेरा, जो याचिका दाखिल की गई है उस पर रीजन यानी कि कारण बताते हुए जजमेंट हाईकोर्ट को देना है। इस मामले में आर्टिकल 226 के तहत क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल की गई है और आमतौर पर ऐसी याचिका तब दाखिल की जाती है जब कहीं न कहीं प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है किसी एजेंसी, पुलिस या फिर अन्य किसी प्राधिकार द्वारा। तो ऐसी स्थिति में जबकि उनकी ओर से ये याचिका दाखिल की गई और जो दलीलें दी गई हैं, हर एक उस दलील की काट को और कारण को स्पष्ट करना है हाईकोर्ट को कि आखिर आपकी ओर से जो कहा गया है वो ठीक नहीं है। और जो ईडी है यानी कि ईडी की ओर से जो दलील पेश की गई है, अभी उसके आधार पर भी कोर्ट अपने फैसले में कारण स्पष्ट करेगी कि आखिर जो ईडी की ओर से साक्ष्य पेश किए गए हैं उनको कितना माना जा सकता है, उनमें क्या खामी हो सकती है या किसी प्रक्रिया में खामी है या नहीं, ये भी हाईकोर्ट अपने फैसले में स्पष्ट करेगी। और हर एक जो दलील दी गई थी अरविंद केजरीवाल की ओर से, उस दलील पर इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कोर्ट से क्या अपडेट मिल रही है वो बता देते हैं। प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तारी नहीं है, कहा है कोर्ट ने। यह दलील क्योंकि दी गई थी कि सरकारी गवाह बनाने का कानून 100 साल पुराना है। इस पर सवाल अभी तक किसी ने नहीं उठाया है, इस पर सवाल उठाना सही नहीं है। केजरीवाल जानते थे मार्च में चुनावी ऐलान होगा। इस पर जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र शर्मा, प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तारी नहीं है, कोर्ट ने ये साफ कर दिया है, यानी कोर्ट का ये मानना है कि गिरफ्तारी जो हुई है वो प्रचार से रोकने के लिए नहीं है, इसे कोर्ट नहीं मानती है। जी बिल्कुल, देखिए अदालत ने साफ तौर पर कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे कोई सार्वजनिक पद पर बैठा हो या फिर एक आम आदमी हो।
और जो ये सरकारी गवाह बनाने का जो कानून है वो आज का नहीं है, एक दिन पहले नहीं बना है, वो 100 साल पुराना कानून है। और उसमें ऐसे कानून के ऊपर सवाल खड़े करना अदालत के अंदर ये कहीं ना कहीं गलत है। तो ऐसे में सख्त टिप्पणी करते हुए अदालत की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो सार्वजनिक पद पर बैठे हुए हैं उनको और जितेंद्र, एक और बड़ी बात कोर्ट की तरफ से कही गई है कि चुनाव है या नहीं, इससे हमारा फैसला प्रभावित नहीं हो सकता। गवाह की गवाही क्या है, सबूत क्या है, कानून क्या कहता है, इससे प्रभावित होगा, इस बात से नहीं कि चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की क्या तारीख है, चुनाव में आपको प्रचार करना है या नहीं। यानी कोर्ट को सबूतों के आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर ही बात करनी है।